तो राम राम भाई सारन ने आज फ़िलहाल हम हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में जो किसान मेला लग रहा है उसके अंदर मौजूद है। और ये जो खरीफ सेशन 2026 का जो मेला है इसका आज दूसरा दिन है। बता दें कि भाई फ़िलहाल जो ये मेला चल रहा है इसमें कई किसान भाई पहुंच नहीं पाए होंगे, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने घर बैठे बिल्कुल जो भी आवश्यक जानकारी होगी सभी भाइयों तक पहुंचेगी। तो सबसे पहला यू एंट्री गेट है, देखोगे तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी स्टॉल है। और स्टॉल के बगल में जितनी भी जैसे हाइब्रिड सीड्स की है या मतलब जो यूनिवर्सिटी शोध करके किसान भाइयों के लिए जो बीज तैयार करती है उनकी जो अपने स्टॉल है वो भी दिखाएंगे। अब अभी हम शुरुआत में देखते हैं कि कृषि औद्योगिकी प्रदर्शनी है जिसका विषय है सतत कृषि समृद्धि की राह। सबसे पहले जब हम वीट सेक्शन यानी गेहूं के सेक्शन में जाते हैं तो जैसे डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं और ये कुछ सैंपल लगा रखे हैं 1309 और 1402। 1309 जो कि पछेती बिजाई के लिए बेस्ट है, और ये आपका जो 1402 है ये ऑर्गेनिक के अंदर भी बढ़िया वैरायटी मानी गई है जो उगा के देखी गई यूनिवर्सिटी के द्वारा भी। और अभी डॉक्टर साहब सामने हैं, कंसल्ट करेंगे। अब जो ये सैंपल सीड्स भी आप सामने देख रहे होंगे, सैंपल सीड्स में जो आपका 1270 है, 1309 है, 1402 है और आपका 1229 है, 1270 है, ये सब वैरायटी है। और ये देखिए जो आपका 1309 है दिसंबर महीने में बताते हैं इसकी बिजाई होती है, पछेती बिजाई में बेस्ट माना गया है ये। इसके बगल में है ये 1402। अभी बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गेहूं जो अनुभाग है उन्होंने समय के हिसाब से अलग अलग वैरायटियां निकाल रखी हैं। सबसे पहले आती है अगेती की बिजाई। अगेती का मतलब हो जाएगा कि आपको अक्टूबर का पहला सप्ताह से लेके अक्टूबर का लास्ट वीक से नवंबर के पहला सप्ताह तक, मतलब 25 अक्टूबर से और 7 नवंबर तक आप बीजोगे तो उसको बोलते हैं अगेती बिजाई। तो अगेती बिजाई में कम खाद पानी के लिए हमारी जो यूनिवर्सिटी की सबसे जो बढ़िया वैरायटी है वो है WH 1402। इसकी लाल बाल है और इसकी अधिकतम उपज है वो 65 मन तक जाती है। 2 पानी के अंदर ये 50-55 मन से लेके 65 मन तक ये वैरायटी उपज देती है। फिर अगेती में ज़्यादा खाद पानी के लिए हमारी यूनिवर्सिटी की वैरायटी है WH 1270। इसके अंदर 1.5 खाद पड़ेगी, जितनी आप खाद दे रहे हो उससे 1.5 गुना खाद चाहिए इसके अंदर। और इसकी उपज है वो 75 मन से लेके 95-91 मन तक जाती है। अधिकतम लगभग किसानों के खेतों में ये 70-75 मन के लगभग किले की एक निकल रही है। इसके अलावा हमारी जो समय की बिजाई के लिए उसके लिए WH 1105, DBW 222 और अब पछेती बिजाई के लिए दिसंबर महीने की बिजाई के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने जो वैरायटी निकाली है वो रिसेंटली वो है WH 1309। ये 50-55 मन से लेके 60 मन तक इसकी उपज आ जाती है। हाँ जी, मतलब प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो 1309 ही बेस्ट है ना? ये पछेती बिजाई के लिए बेस्ट। पछेती बिजाई के लिए ही आप दिसंबर महीने में बीजनी है तो 1309। और अगर आपको अगेती बिजाई है या समय की बिजाई है और आपके पास पानी कम है तो आप WH 1402। ऑर्गेनिक के अंदर भी ये बढ़िया वैरायटी है तो WH 1402 हमने ऑर्गेनिक में उगा के देखी है तो इसका यील्ड है वो बढ़िया ही है इसका। जी, मतलब ये ऑर्गेनिक में भी सर ने बताया कि 1402 बेस्ट है। तो और भी जानकारी हम आगे डिपार्टमेंट में लेते रहेंगे। अभी हम दूसरे सेक्शन में आए हैं, ये जो ऑयल सीड सेक्शन है यानी सरसों का जो सेक्शन है इसके अंदर हम दिखाएंगे कि जैसे आपका स्टार्टिंग में आता है RH 725, इसकी पैदावार बताई जा रही है कि 10 से 11 क्विंटल है, ठीक है। इसके बाद आता है 1424 RH 1424 है ये। इसकी भी प्रोडक्शन की बात करें तो हम करीब 10.5 से 11.15 के करीब इसका प्रोडक्शन होगा। बाकी आप इनकी फलियाँ देख पा रहे हो, इसमें सबसे पॉपुलर बताया गया कि 1975, ठीक है। ये है जैसे RH 1975 और 2101 RH 2101। ये देखो आप इनकी भी फलियाँ आप देख सकते हो, ये आपकी ऑयल सीड्स में आती है। बाकी इसके प्रोडक्शन के मामले में RH 2101 है, ये औसत पैदावार इसकी 11.25 से करीब 12 क्विंटल प्रति एकड़ बता रही है, ठीक है। बाकी अभी इसके अंदर आपको ये बता रखा है कि जई का बीज है, ये जैसे जई का बीज दिखा रखा है सामने, मेरे सामने सर बैठे, इनकी अलग अलग क्वालिटी बता रखी है। क्वालिटी के अंदर बता रखा है HFO 917 है, जैसे HG 365 है,
और आपका HG 220 है। मतलब ये अलग अलग जो आप इनसे हम क्वारी भी कर सकते हैं। हम चलेंगे ये बाजरा, ठीक है। अभी हम बाजरा सेक्शन में आ गए हैं। तो बाजरा सेक्शन में हम देखेंगे कि ये आपका स्टार्टिंग में दिखा रखा है कि HB 299 ये आपका, और ये आपका है HB 67 और ये आपका ही दिखा रखी है, ठीक है। तो मेरे साथ एक सर भी है, इनके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो बताएंगे क्या क्या है। अभी मेरे साथ एक सर है, इनसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार सर। सर मेरी एक छोटी सी क्वेरी है कि जो ये बाजरे की अगर जो खेती करते हैं किसान, बाजरे खेती करते हैं, तो आज के समय में जो मार्केट में लेटेस्ट बीज है तो उनमें क्या क्या संशोधन हुए हैं अपने यूनिवर्सिटी की ओर से, मतलब क्या क्या नई चीज़ें बताई गई है, आज हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। तो बाजरे में क्या है कि एक बारानी और सिंचित, दो टाइप के हाइब्रिड्स हैं। बारानी में सबसे जो लेटेस्ट है HHB 67-2। पहले HHB 67 इम्प्रूव होती थी, उसमें डाउनी मिल्ड्यू आने लग गया था। फिर फर्दर रिसर्च करके लेटेस्ट ये बारानी के हिसाब से ये है आपकी 67-2, ये बारानी के हिसाब से है। बाकी आप सिंचित में बात करोगे HHB 299 और HHB 311, ये रही, ये सिंचित के हिसाब से है, ठीक है। सर प्रोडक्शन की बात करें तो कितना कुछ डिफरेंस होगा सर इसमें? प्रोडक्शन आप HHB 299 की 35 मन इसकी एवरेज पैदावार है। अगर फार्मर खाद पानी अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन देता है तो 50 मन तक इसकी पैदावार निकल जाती है। इसमें बिजाई पे आप 50 किलो DAP डाल दो और 25 किलो यूरिया डाल दो, ठीक है। फिर 30 ये तो बारानी की है, इसमें टोटल 35 किलो तो यूरिया डालेगा। एक तो आधा तो बिजाई में डाल दो 15 से 20 किलो, 15 किलो फिर डाल दो आप 3 हफ्ते बाद डाल दो, ठीक है। और 20 किलो DAP सफिशेंट है, ठीक है। और बाकी आजकल ज़मीन में पोटास की भी कमी आ रही है। 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास डाल दो आप एकड़ के हिसाब से, हाँ जी। बाकी अगर जिंक अगर गेहूं के सीजन में नहीं डालनी है तो आप 10 किलो जिंक भी इसमें डाल सकते हो। थैंक यू सर। ठीक है। ये कॉटन सेक्शन है आपका, ठीक है। कॉटन सेक्शन के अंदर भी हमारे साथ डॉक्टर साहब है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कॉटन सेक्शन में मतलब क्या कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं। बाकी यहाँ भी दिखा रखा है इन्होंने, ये मौसम नाम से, ठीक है। ये कॉटन सेक्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये। तो आगे हम जैसे जैसे चलते चलेंगे, पल्सेस सेक्शन है आपका, और इसके अंदर मूंग की है, जो मूंग की वैरायटी है इसके अंदर ही आपकी एंट्रेंस कर रखी है। राई सेक्शन है, जैसे राई सेक्शन में आपकी बासमती और धान के जैसे अलग अलग राउटर दे रखे इन्होंने। PB 1979, ठीक है। PB6, PB1, PB 1855। इसके अंदर क्या है कि जो भी धान और बासमती की अलग अलग क्वालिटीज़ है वो अलग अलग उसमें बता रखी इन्होंने। ये आपका आता है मेज सेक्शन, यानी आपकी मक्के का सेक्शन आता है कि मक्के में आप अपनी पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हो। इन्होंने अपनी एक एज ए डम्मी के रूप में इन्होंने सामने सजा के बता रखी है कि ये इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। HQPM 5, HQPM 29, IMH 225, ठीक है। ये आपकी कौन है आप देख सकते हो, ये हमारे इंस्ट्रक्शन दे रहे सामने। तो शुगर केन के अंदर हम आते हैं, गन्ने वाले सेक्शन के अंदर जो किसान साथी गन्ने को लेकर चिंतित रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं COH 160 और ये COH 188, यानी जो आपकी ये 191 है, ये न्यू रिलीज वैरायटी बताई गई है। सबसे मतलब पैदावार इसकी बहुत ज़्यादा बता रही है। ये बता रही है कि 550 से 650 के करीब प्रति क्विंटल ये होती है। जैसे ये रिप्लेस करके आई है 238 को, जो नॉर्थ इंडिया में आपके बताया जा रहा है। सर बता रहे थे कि 238 को रिप्लेस करके आई है, और नॉर्थ इंडिया में जो मिल्स वगैरह में है ज़्यादा डिमांड इसी की रहती है। और 191 के बाद जो ज़्यादा जैसे जूस के लिए प्रयोग करती है ये 119। सर ने बताया कि 119 की पैदावार भी करीब जो 191 है उसी के बराबर। फ़िलहाल हम कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मौजूद हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि क्वालिटी है, ये एलोवेरा है, ये स्ट्रॉबेरी है। आमतौर पर स्ट्रॉबेरी को लेकर जो अपने सेंट्रल हरियाणा के जो किसान हैं, ख़ास तौर पे जींद, हिसार
या आपके फतेहाबाद सिरसा की तरफ लोग पूछना चाहते हैं कि स्ट्रॉबेरी को कैसे उगाया जाता है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स की टीम है, इनसे हम जानेंगे। ये जाहिद ब्राह्मी है, ये शुगर केन है, ये सर अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, किसान साथी को बता रहे थे, ये इनके रॉ मटेरियल के बारे में बता रखा है। मैं सर से बातचीत करना चाहूँगा। सर नमस्कार सर। तो ये स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को लेके जो अपने हिसार के आसपास के किसान हैं जानना चाहते हैं कि स्ट्रॉबेरी के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए और कैसी सोल और कितने पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ड्रिप सिस्टम कैसे काम करता है, ये सब चीज़ों को लेके मतलब चिंतित रहते हैं किसान भाई। ये थोड़ा सा उनको गाइड कीजिए कि स्ट्रॉबेरी के बारे में स्पेसिफिक एक बार बताइए आप दर्शक। देखिए, अभी हमने ये इसी साल स्ट्रॉबेरी का पौधा तैयार किया है और टिश्यू कल्चर विधि से हम पौधा तैयार कर रहे हैं। दो हमारे पास किस्में हैं, एक किस्म इसमें है पार्थिनोकार्प और दूसरी है विंटरडान। तो इसके लिए स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए जो आपका सितंबर अक्टूबर का महीना है उसमें हम लगाते हैं। और इसके लिए जो ज़मीन चाहिए वो ऐसी चाहिए जो रेतीली दोमट हो और जिसमें पानी ना रुकता हो। और इसके लिए अच्छा नहरी टाइप पानी चाहिए जिसका अच्छा जो है निकास हो, और पानी भी ऐसा चाहिए जो नहरी के जैसा हो। और जलवायु में अपने यहाँ हिसार के आसपास से बहुत लोग लगा रहे हैं, शाड़वा, तलवंडी, रुक्का, सात रोड के आसपास हमारे यहाँ लग रही है। तो जहाँ पे भी अच्छी रेतीली दोमट ज़मीन है, पानी की निकासी के साथ है, वहाँ लगा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन पे भी लोग लगा रहे हैं। तो ये थोड़ी टेक्निकल खेती है, इसमें मल्चिंग वगैरह भी करनी पड़ती है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो किसान को सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही इसकी खेती की जा सकती है। सर इसकी ट्रेनिंग वगैरह क्या है? ट्रेनिंग का तो ऐसा प्रोविज़न है नहीं, लेकिन किसान जैसे अभी आसपास लग रही है तो उन किसानों के संपर्क में आके सीख सकते हैं। वो बता सकते हैं भी कैसे लगा रहे हैं, क्या क्या इसमें आपके कमियां आ सकती हैं, क्या आपको इसमें स्प्रे करना है, क्या क्या इसमें आपको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट रहेंगी। वो सारी चीज़ें आपको किसान जो लगा रहे हैं उनसे पता लग जाती है। सर इसकी प्रोडक्शन वगैरह मतलब 1 एकड़ में हम बात करें तो 1 एकड़ में 35 से 40 हज़ार के आसपास पौधे लगते हैं। और प्रोडक्शन की जहाँ तक बात करते हैं तो 250-300 ग्राम के आसपास एक पौधे से प्रोडक्शन हो जाती है। पर पीस मतलब कितनी कॉस्ट होती है सर? कॉस्ट तो जी अलग अलग वेरिएबल होती है। जैसे अभी आज के दिन में अगर देखें तो 100-150 रुपये किलो के आसपास स्ट्रॉबेरी बिक्री है। हाँ जी, ठीक है सर, ओके जी। चलेंगे। फिशर सेक्शन है आपका, फिशर सेक्शन में आप ये बता रहे हैं फूड फिशेज है ये आपकी। और ये देखो ये और ये आपकी है ऑर्नामेंटल फिशेज। ठीक है, जो ऑफिस वगैरह में रखते हैं ये सर बता रहे होंगे। और ये आपका प्रॉपर सेक्शन ये आपको आगे बताएंगे। मत्स्य विभाग है ये, टोटली ही आपका मछली विभाग से रिलेटेड सारा डिपार्टमेंट है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एग्री टूरिज़्म की बातें हो रही है यहाँ पे। एग्री टूरिज़्म में जैसे मेरे सामने जो ये सर खड़े हैं ये आपको बता भी देंगे कि एग्री टूरिज़्म में क्या कुछ चीज़ें हैं। बाकी हम इनसे बातचीत करेंगे एग्री टूरिज़्म के बारे में। सर क्या बता रहे हैं? नमस्कार सर, ये जो एग्री टूरिज़्म है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपको बताता हूँ। HU के जो गेट नंबर 4 है वहाँ सेंटर है, वहाँ डिफरेंट टाइप के आपको फ्लावर और ट्रीज वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके नाम पे चला रहे हैं। देखिए फोटो लगा रखे हैं हमने। और उधर है ना मेन, उधर आप उधर देखो, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स के द्वारा पौध तैयार की गई है और वो सेल हो रही है। उधर देखो आप फ्लावर वगैरह ना। थैंक यू। तो सर ये बता रहे हैं कि ये तो केवल जो स्टूडेंट्स ने तैयार की है ना, बाकी ये टोटली एग्रो टूरिज़्म की जो इसके अंदर बता रखी हैं अलग अलग वैरायटीज़ के फ्लावर है। आप देख रहे हो हाइड्रोपोनिक्स जो है, कैलेनी है, या और भी अन्य सीड्स हो गए जिसके अंदर मतलब ये अपने गेट्स के माध्यम से बता रहे हैं। अलग अलग पोल्स वगैरह तैयार करते हैं। ये जो आप दिखा भी सकते हो कि कैमरे में एग्रो टूरिज़्म सेंटर को फोकस करके ये सब चीज़ें बनाई गई है। उद्यान विभाग के बारे में यहाँ बताया गया है। और जो आपका महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल, यहाँ से जो टीमें बैठी है वो ये इन सब चीज़ों के बारे में बताने की भी बातचीत करेंगे। ये देखो पहले से इंटरव्यू चल रहा है इनका। और ये आपकी जैसे मशरूम है, आप देखेंगे मशरूम को लेकर किसान हिसार के अंदर पूछते रहते हैं।
मशरूम की अलग अलग वैरायटियाँ हैं और साथ में फ्लावर्स की भी दे रखी है मशरूम की, जो आमतौर पर ऑफिस में यूज़ होती है। ये सभी वो मशरूम है, जैसे सूखी शिटाके मशरूम है, सूखी बनोड्रम मशरूम है, सूखी गुलाबी मशरूम है या बटन मशरूम है। ये सब अपने हिसार के क्षेत्र की बात है, पूरे हरियाणा में पूरी मशहूर है। बाकी अब इनकी ये करवा रहे हैं महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल बटन मशरूम उत्पादन। इन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए अपने नंबर भी दिए हैं, कैसे किस प्रकार से अपनी मशरूम तैयार होती है और मशरूम की किस प्रकार से बैगों की केसिंग की जाती है, पहले इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये टोटली मशीन सेक्शन के अंदर आप देख रहे हो किसान ये अपने जो छोटे एरो बोलते हैं इसको जोड़ के देख रहे हैं, और ये भी एग्रीकल्चर वर्क के अंदर ही ये सब चीज़ें, पीछे एरो भी देख रहे हो आप, ये जो बहाते हैं खेत को वो सब चीज़ें दिखा रखी है। और इस तरफ भी ये मशीन है, नई ट्रैक्टर्स खड़े है, आगे भी ये कंबाइन खड़ी है। आप देखोगे कि आगे नया ट्रैक्टर खड़ा है, करतार नाम से ट्रैक्टर भी खड़ा है। फ़िलहाल ये जो ट्रैक्टरों के सेक्शन में देखोगे आप, ये ट्रैक्टर है, कंबाइन है, सामने बच्चे बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से कंबाइन काम करती है। ये ट्रैक्टर है करतार, ये ब्लैक कलर में काफ़ी लोगों को जो ध्यान आकर्षित करने वाला ट्रैक्टर रहा है ये किसान मेले में, जो करतार ब्लैक कलर में दिखा रखा है। ये सामने बच्चे बैठे हैं, ये सभी किसान भाई से देख रहे हैं इसके क्या क्या फ़ीचर है। करतार जो 4x4 है, ये बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर जो बता रहे थे हमने। अब किसानों के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ दिखाने जा रहे हैं हम। ये देखो किसानों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, ये देखो ये देखो ये देखो। लोग इनको देख के अचंभित हो रहे हैं कि ये पंखा जो आमतौर पर गौशाला, डायरी फार्मिंग या मुर्गा फार्मिंग या बड़े साइज़ की हाउल और फैक्ट्री होती है ना, उनमें प्रयोग किया जाता है। ये आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, बट ये दिखा रखा है कि लेज़र इंटरनेशनल प्राइसिंग इसके माध्यम से इन्हें बता रखा है। अभी मेरे साथ एक इंस्ट्रक्शन टीम के साथी भी है, इनसे बातचीत करेंगे। अभी ये मेरे साथ एक भाई खड़े हैं जो यहाँ इन पंखों के बारे में बताएंगे कि ये कैसे इन्हें प्रयोग में लेते हैं। नमस्कार सर, आप हमें ये बताइए जो ये पंखे हैं ये आमतौर पर कहाँ प्रयोग होते हैं और इनकी क्या कॉस्ट है सर, कैसे किसान ले सकते हैं इनको? ये 9,000 रुपये का पंखा है जी। ज़्यादातर डेयरी फार्म, मुर्गा फार्मिंग हो गई, इंडस्ट्री एरिया हो गया, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हवा की ज़रूरत है वहाँ पे ले सकता है जी। अपने पास 8,000 से स्टार्टिंग हो जाए। ये पौना इतने मोटर है जी। और सबसे बड़ा ये है जी, ये 150 फीट तक हवा की रेंज कवर करेगा जी। ये 15,000 से स्टार्टिंग है जी, विद फोकर के साथ। अगर बिना फोकर के साथ लेना है तो 12,500 रुपये है पंखा जी। बस भाई आप ये बता रहे हो कि डायरी फार्मिंग और मुर्गा फार्मिंग जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इनका काम लिया जाता है, तो मतलब सबसे हैवीएस्ट फैन कौन सा इनमें, सबसे हैवी पंखा? सबसे हैवी पंखा ये है जी, 12,500 रुपये का है जी। ये साथ में फोकर लग जाएगा जी, कूलिंग के लिए बेस्ट है। फोकर की किट अलग से मिलेगी जिसमें अगर फोकर किट साथ में लेना चाहते हो तो 12,500 और 15,500 और 16,500 रुपये का जी। हाँ जी भैया। तो अभी भाई ने बताया कि जो ये फ़ैन है ये बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ कैसे है, इसे तूफ़ानी फ़ैन कहा जाता है। तूफ़ानी फ़ैन क्यों कहा गया? इसमें ये देखो कितनी स्पेस में कितनी हवा दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है। इन्होंने बताया कि आम तौर पर गौशाला में, डायरी फार्मिंग में, मुर्गा फार्मिंग या बड़े साइज़ की हाल है जो वहाँ पे लगाया जाता है। बाकी ये सबसे अलग चीज़ थी। इस किसान मेले में आप हर जगह घूमे होंगे, सबसे बेस्ट ये चीज़ हमें देखने को मिली। अभी ये यहाँ पे देखोगे आप, बालाजी नर्सरी कैमरे रोड, ये आपकी नर्सरी के बारे में बताया गया। ये जितने भी किसान साथी हैं ये सब उसके बारे में बता रहे कि किसानों को कैसे और समृद्ध किया जा सकता। आपने अपने लेवल पे नर्सरी तैयार कर रहे हैं। नर्सरी से जब हम उस तरफ देखते हैं तो सभी वेटरनरी यानी पशुओं से संबंधित है, वेक्स्टर हेल्थ केयर है जो पशुओं के लिए आवश्यक दवाइयाँ होती है, या ऑर्गेनिक जो हरियाली नर्सरी से रिलेटेड चीज़ें दिखा रखी है। और आपकी इस तरफ पार्किंग है, और आप ये देखोगे नर्सरी में अलग अलग प्रकार के पौधे हैं जिनको लोग बिल्कुल अपना देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे कौन से फ्लावर्स का क्या नाम है, कौन से पौधे का क्या नाम है। हालांकि मुझे भी इतनी जानकारी नहीं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कौन से पौधे का क्या नाम है। आगे हम देखते हैं कि आपकी जो ये प्राइवेट कंपनियों में एरोसेल है, टी स्टेन्स है, यहाँ जैसे इन कंपनियों में आप देखोगे कि इनके स्टॉल्स में बताया गया कि किसान अपना जैसे
पेस्टिसाइड है या जो आपके दूध है, पशुपालन के अंदर दूध में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, और आपके बरसीन वगैरह के बीज है। मतलब टोटली आपको जो भी किसानों से संबंधित कोई भी चीज़ आपको यहाँ जानने को और सीखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वैसे किसान भाइयों को यहाँ पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारियाँ इस मेले में सभी लोग अपने प्राप्त करते हैं। आमतौर पर जैसे पंजाब के किसानों को ज़्यादा जागरूक माना गया है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, जो पंजाब के साथ साथ हरियाणा के किसान भी देखो स्टॉल पर खड़े होकर जानकारियाँ ले रहे हैं। और मतलब जो ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति, जैसे अपने गांव में ही हमारा भारतवर्ष बसता है, तो सभी गांव के लोग अपने स्तर पर जानकारियाँ ले रहे हैं। सभी स्टॉल पर अपनी अपने स्तर पर नॉलेज दी जा रही है। जैसे वहाँ भी वेटरनरी पोर्शन में बहुत ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिली। लोग पशुपालन को लेकर भी ज़्यादा जागरूक दिखाई दे रहे हैं। वीट सेक्शन में भी हमें बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, क्योंकि लोग अपनी पैदावार के लिए नई नई किस्मों की तलाश कर रहे हैं। पेस्टिसाइड की बात हो, मतलब संशोधन जो भी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा की जा रहा है, उसके ऊपर अपनी अभिरुचि दिखा रहे हैं। अभी हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। अब जैसे ये मेले का एग्जिट पॉइंट है, लोग देखकर बाहर आ रहे हैं इसको। अब हम जैसे इसके लेफ़्ट साइड देखते हैं तो दाईं तरफ देखते हैं तो किसानों ने अपनी अपनी स्टॉल लगा रखी है, जहाँ पर अपना गुड़ है या जैसे आपके और भी चीज़ें हैं जो स्टॉल पर दिखाना चाहते हैं। किसान अपने प्योद तैयार कर रहे हैं। और ये लोगों का जमावड़ा देखो, कितने लोग आए हुए हैं। यानी हिसार में अब ये मेला बिल्कुल ऐतिहासिक होता जा रहा है। और आप उस तरफ देखोगे कि गुआना वाली जलेबी या खाने पीने का जो भी प्रोग्राम है, उस तरफ जो सड़क के दाईं ओर कर रखा है। और ये देखो स्टूडेंट्स भी काफ़ी आए हुए हैं। और मतलब किसान अब जो इस कृषि मेला से काफ़ी लुत्फ़ उठा रहे हैं, और अन्य किसान भी इनको देखकर जागरूक हो रहे हैं। बाकी किसान साथियों को हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेले में आना चाहिए। और जैसे ये देसी बीज है, ये आपकी प्योद सेक्शन है, गुड़ सेक्शन है, इसके अंदर सब चीज़ें हैं, हमें देखने ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के काफ़ी लोग आए हुए हैं। शहर के लोग भी अपने इन चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि खेती कैसे की जाती है। ग्रामीण परिवेश के लोग कैसे मशक्क़त करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, कितना चीज़ों में संशोधन होता है, उनके साथ जुड़े रहते हैं। अभी हम इस वीडियो को समाप्त करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।